शादी हुई थी, इसी सौरभ से बच्चे की माँ बनी। पति पत्नी दोनों उस बच्चे के माँ हैं। लंदन गया, कमाने गया, मेहनत करने गया, वहां से पैसे अपनी सासू माँ यानी कि अपनी पत्नी की माँ को भेजता। इससे बड़ा और क्या त्याग, इससे बड़ा क्या तपस्या, इससे बड़ा क्या बलिदान वो सबको दिख रहा है। एक बार नहीं, एक काटा तो बाद में गया, पहले एक बार जहर दिया गया। क्या अब लोग अपनी पत्नी के द्वारा परसे हुए खाने में शक करें? क्या डर करें? कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि कर रहे नहीं खा रहे। मैंने बात की तो बोले खा नहीं रहे, पत्नी का बना हुआ। भयभीत है। छतों पे रखे हुए ड्रम लोग उठा उठा के कबाड़िया क्या ले जा रहे हैं। शादी के नाम से लोगों की कांपने लगे। बड़े बड़े एडवोकेट हमारे, सर शादी तो तय हो गई लेकिन डर लग रहा है मेरठ से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। शादी हुई थी, गुलाम हैदर से शादी हुई थी। 4 बच्चे गुलाम हैदर से पैदा किए थे। गुलाम हैदर और सीमा हैदर माँ बाप बने थे। बच्चों को गुलाम हैदर गया था, सऊदीया गया था, मेहनत करने गया था, पैसा कमाने गया था, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने गया था। पैसा भेजता रहा अपनी पत्नी को, उस पत्नी को जिस पत्नी के हर तरह के नखरे उसने उठाए। अपने बच्चों के लिए पैसे भेजता था, अपने यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों का ख्याल रखता था। सीमा का जो बाप दर बदर फिर रहा था, उसे अपने घर में पनाह दी थी। उस वक्त में सीमा का बाप भी इस गुलाम हैदर के घर पे ही रह रहा था, जिस घर को सीमा गुलाम हैदर बेच कर आई है। तो दोगले इंसान, तेरी दोगली बातें और तू, लानत है तुझ पे। दोस्तों, अब ये वाली भी और ये सुनिए कि जब सौरभ को मारने से एक दिन पहले साहिल और मुस्कान में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इनकी प्लानिंग हुई, किस तरह से ये बात करते थे, वो सुनिए और इस दोगले इंसान पर लानत भेजिए। हेलो हेलो। कहाँ गई थी आज तुम? आज कहीं भी नहीं, मैं तो घर पे थी। घर पे थी तुम? हाँ। कहीं नहीं गई हो तुम? नहीं। ऐसा चांटा मारूंगा ना। क्या है, सही हो गंदे को जाओगी। चांटा मारते रहते हो, क्या है? तुम आज पार्लर नहीं गई थी? नहीं। पार्लर नहीं गई हो? नहीं। तो ये क्या, ये जो तुमने इंस्टा पिक डाली है, ये पार्लर में झाड़ू लगाने वाली डाली है? हाइड करना भूल गई। चांटा वाटा मार दूंगा। क्या चल रहा है? और ये दूसरे पार्लर गई हो तुमने मुझे बताया भी नहीं। वैसे हर बार मेरे साथ साहिल बिना बताए गई, ना बता रही हो, झूठ भी बोल रही हो। क्या चक्कर है ये? ऐसे नहीं, देखो तुम बिजी हो, तुम बिजी थे आज। चक्कर क्या है ये बताओ। पहले सुन लो, बिजी सुन छोड़ो, लो चाचा के बच्चे, सुन लो। बोलो। देखो तुम बिजी थे आज, कुछ भी ठीक झूठ है? बोला ना। झूठ नहीं बोल रही, सुन लो। हम्म। तुम बिजी थे, ठीक है, मुझे पता था आज तुम्हारा बिजी डे है, ठीक है। और मुझे पार्लर जाना था, मुझे पुराने वाले पार्लर जाना नहीं था, वहाँ पे मेरी बहस हो गई थी थोड़ी सी, मैंने तुम्हें बताई नहीं थी। और तो मैं जिस पार्लर में गई थी ना, क्या अब खांसी हो गई है कि क्या ड्रामा है? क्या डायरेक्ट बोलो ना जो बोलना है। ये क्या कर रही हो? मतलब वो पार्लर काफी अच्छा था, न्यू खुला था, तो मैंने वहाँ पे उसमें कोई ना कोई करा। बकचोदी हुई है जो तुम ऐसे कर रही हो ना, वो समझ में आता है। डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट। वहाँ पे ना सब ये गले में खराश में एक चांटे में सही कर दूंगा तुम्हारी। वहाँ में सब लड़के काम करते हैं। हेलो। तो मैंने मना किया ना, ऐसे पार्लर तुम्हें नहीं भेजूंगा जहाँ पे सिर्फ लड़के ही लड़के हो। तो यार क्या हो गया? अरे और करवा के क्या आई हो तुम, ये बताओ ना। नहीं बताऊंगा। क्या करवा के आई हो? मत पूछो ना। वैक्स करवा के आई हो? हाँ। एक लड़के से तुम वैक्स करवा के आई हो? तो हाथ पैर की तो करवा के आई हूँ। मुझे नहीं, मुझे बात नहीं कुछ। अरे रुको ना, रुको ना, रुको ना। क्या है? मुझे कुछ कहना ही नहीं है ना। यार सुनो ना। नहीं, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो करोगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यार तो मैं नई पार्लर में जानबूझ के थोड़ी गई थी, मेरी वहाँ पे अरे भसड़ हो गई थी ना। दूसरे में चले आते, मैं बताता ना तुम्हें। दूसरा कहाँ है यहाँ पे, वो तो दूर दूर है। मैं लेके चलता और क्या बसड़ हो गई मुझे बताते, 2 मिनट में ठीक कर देता उन्हें। वो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी वैसे मतलब बदतमीजी से बात कर ली हाँ, थी। तुमने बताया मुझे? नहीं। तो फिर मुझे पता था ना तुम लड़ते उनसे, इसलिए। लड़ते, मैं 2 मिनट में खाली करा देता उनसे। क्यों? मेरे दोस्त की जगह पे पार्लर खोल के बैठे हैं। हाँ तो बोलने बताया लगे तुमने मुझे? ना, वो मुझे बोलने लगे ऐसे एटीट्यूड में कि आप पहली कस्टमर नहीं हो हमारी, ये नहीं हो वो नहीं हो, आपसे हम ये हाँ, तुमने चार्ज बताया करेंगे सब मुझे। नहीं। और छोड़ो ना, मैं क्यों लौटाऊँ, तुम तो गए ना दूसरे पार्लर में ना बताए। तो यार क्या हो गया, मैं अपना काम भी ना कराऊं क्या? हाँ तो करवाओ ना, मैं तो मना कर रहा हूँ क्या कुछ। अच्छी तो बात है। इसमें वैक्स ही तो कराई है मैंने, हाँ तो उसमें क्या अच्छी बात है बताओगे? ना, अच्छी बात है।
तुम नहीं चाहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी दिखे, हाँ सुंदर तो दिखे? अच्छी दिखे ना, दूसरों दूसरों के लिए अच्छी दिखे ना, सही है ना। क्या हो जो चीज मुझे गया? पसंद नहीं है वो नहीं है ना वो। यार ओवर एक्टिंग ना करो। ठीक है, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। तुम इतने ओवर पॉजिटिव क्यों हो? मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? तुम कुछ कह नहीं रहे, यही तो दिक्कत है। तो बस फिर जो मुंह तुम्हें सही बना लगा। के बैठे हो। हाँ, जो तुम्हें सही लगा तुमने किया ना, ठीक है। यार मत करो ना ऐसा, क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे नहीं पसंद है ये सब, तुम्हें पता है। क्या नहीं पसंद? कि तुम मुझे वैक्स वगैरह करवाती हो तो फीमेल हो तो चलेगी। तुम्हें पता है, एक बार तुम पहले मेरे साथ गई थी ना, वहाँ पे मेल स्टाफ था। मैंने क्या कही, यहाँ से नहीं करवाओगे तुम। यार तो हर टाइम मैं में जाता थोड़ी हूँ हो। क्या किसी फीमेल के पास? यार अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी भाड़ है में अब। तुम्हारी टेक्नोलॉजी हो तुम। अब मेल मेल वर्क करते हैं पार्लर्स में, इसमें कहता क्या हूँ भाड़ गलत में है? तुम्हारी टेक्नोलॉजी। क्या क्या? वो भी तो इंसान है, वो भी तो काम कर रहे हैं अपना। काम कर रहे हैं। जो लड़की करती है वही काम लड़के करते हैं। तुम्हारी निकलती बातें बना रहे होंगे। अबे क्या सेक्सी टांगे थी यार, ऐसे वैक्स कर रहा था। ऐसे फील आ रहा था मुझे यार, क्या बताऊँ। तुम्हें बोल पता है? मैं तो सोच रहा था थाइस तक पहुंचा देती, लेकिन यार मना कर दी उसने, थाई की ये वो मुझे पता है ना किस टाइप की बातें होती हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है, मुझे पता है ना वो। तुम्हें बहुत पता है, जैसे तुमने हाँ, बहुत पार्लर में काम किया है। क्या नहीं है, लेकिन सब जगह मुझे पता है कैसे सिस्टम चल रहा ऐसा कुछ नहीं है। और है। वैसे भी मैं मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यार सुनो ना। मुझे कुछ नहीं कहना ना। बेबी। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। बेबी। अरे भाड़ में तुम्हारा बेबी। नहीं, बाहर में नहीं जा सकता मेरे बेबी। मेरा बहुत ओए कुछ भी बोलो, ओए। अरे मुझे नहीं पसंद ये चीजें यार, तुम वही चीजें करती है यार, फिर गुस्सा आता है, फिर तुम बोलती हो कि यार तुम गुस्सा करते हो तुम। क्या तो क्या हो गया ना? एक तो मुझे एक नहीं एक पसंद ये बार चीज। एक बार करा ली उसमें आफत आ गई। एक बार इंसान किसी के साथ सेक्स कराए बोले आफत आ गई क्या? तो सेक्स थोड़ी किया मैंने। हाँ तो बस, नहीं पसंद वो चीज मुझे। वैक्स ही तो कराई है, मतलब सुंदर भी नहीं दिख सकता इंसान। हाँ तो अब तुम कराया ही ना। तुम्हारी वजह से मैंने थाई पे भी नहीं कराई, मैंने सिर्फ अरे पैरों पैरों पे तुम कराई वैक्स है। कराया ही ना। बस बात खत्म हो जाती है। कौन तो सा क्या हो पार्लर है? गया? रुको अभी रुक लो। अब तो पार्लर से क्या लेना चुप देना रहो ना तुम्हें? 2 मिनट। तुम्हें लेना देना क्या? इस ओके। वाले पार्लर में गई हो ना तुम? हाँ। ये तुम्हारी फ्रेंड के घर के बगल में लगता है। हाँ। ऐसा चांटा मारूंगा ना। इसमें क्या? फीमेल स्टाफ भी काम करता है, मेल कहाँ से आ गया इसमें? तो तुम्हारा ध्यान अब क्यों गया है? नहीं तब तो से बहस कर रहे ये इसमें फीमेल स्टाफ भी काम करता है, मेल स्टाफ तुम्हारे चाचा बेच के गया। हो। हाँ, मेरे लिए आया था स्पेशल। तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं सोच रही हो जिससे मैं तंग ना हूँ, है? मेरे को मजा आता है रे बाबा। मजा आता है, कुत्ती कमीनी। कितना मजा आया, बड़ा मजा आया। वैक्स कैसे करवा के लगा आई हो? कैसे लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा। वैक्स करवा के आई हो? हाँ। मिलते हैं ना। एक सेकंड। तुम एक सेकंड, मेरे वैक्स से तुम्हारा मिलने का क्या ताल्लुक रहता है हर टाइम? कुछ नहीं। तो तुम हर टाइम ये क्यों बोलते हो वैक्स कराने के बाद मिलता है? मतलब तुम अच्छी लगती हो ना। तो वैसे मैं अच्छी नहीं लगती? वैसे भी अच्छी लगती हो। तो इसमें तुम्हारा ताल्लुक क्या है? मेरे को आज ताल्लुक जानना है पहले। कुछ नहीं, आई लव यू। बकवास मत करो। तुमने जो दांत फाड़ के कहा ना, हे वैक्स करा के मिलते चलो। हाँ ठीक है ना, अच्छा सुनो ना। ना। सॉरी, गुस्सा किया। एक मिनट, सॉरी का तुम्हारी गलती, तुमने झूठ बोला। क्या था कि माफ किया? माफ क्या किया, तुम्हारी गलती थी, तुमने झूठ बोला, तुम्हें सॉरी बोलना तुम्हारी चाहिए। तुम्हारी गलती है, सॉरी बोली ना तुमने अभी। तमीज बनाओ। तो और उस पार्लर में सही में उन्होंने मतलब ऐसे किया? हाँ। ठीक है, बताते हैं उन्हें। अरे नहीं, रहने दो, कोई ना। अच्छा। हाँ। मैंने तुम नया इतनी पार्लर ढूंढ लिया समझदार ना, कब से हो गई रहने तुम? दो। वैसे एक अब बात मैं बोलूं, तुमने ही कुछ उंगल की होगी उनमें। जानता हूँ मैं अच्छी तरह से तुम्हें। जगह जगह लड़ने की तो आदत हो गई है तुम्हें। क्या किया था, सही से बताना है। कुछ नहीं। नहीं, सही से बताना मुझे, क्या बात हुई थी? मैंने उनका एक कस्टमर भगा दिया। हाँ बस बता दी मुझे, कुछ ना कुछ तुमने ही की होगा। यार वो है ना चूतिया जैसे बाल बना रही थी अपने। तो मैंने कमेंट मार दी, मैंने कहा ये यार ना बाल आंटी आपके अच्छे नहीं लग रहे, मुझे क्या पता था वो दीदी है। तुम बोलती क्यों इतना? क्यों मैं बोलूं ना? बोलो, अबे तुम्हें क्या मतलब है दूसरे से? तो मुझे थोड़ी पता था वो दीदी है। अच्छा, आई लव यू। अरे ओके। मेरे को पता क्या बोलती हो। तूने पिक नहीं भेजी मुझे। सुनो तो पहले, मेरे को पता क्या बोलती। हम्म। मेरे को बोलती आंटी होगी तेरी मम्मी, मैं आंटी नहीं हूँ, आंटी मैं दीदी हूँ, दीदी। तो तुमने बोला नहीं, हाँ मेरी मम्मी तो आंटी है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी मम्मी तो आपसे जवान दिखती है, आप ही आंटी लग रही हो। पूरी बहस करके आई वहां मतलब। उनका परमानेंट था वो कस्टमर, मैंने भगा दिया। मैं तो नहीं जा रहा भैया अपनी इंसल्ट करवाने, मैं कुछ नहीं कह रहा उनसे। दीदी कहो ना, अब नहीं कहो। मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम ही सारे ड्रामा करके आई हो। मेरे को तो बड़ा मजा आया, मेरा तो काम हो चुका था तब तक।
हाँ तो कहता हूँ ड्रामे तुम ही करवा के आई हो। क्या ड्रामा है, किसी को आंटी बोल दो तो चिढ़ जाते हैं लोग। हाँ, खाना खाने चल रहे हो कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं, आज मैंने मैक्स कराया, आज नहीं मिलूंगी मैं। मुझे आज ही 3-4 मिलना दिन है। 3-4 दिन बाद। मुझे आज ही मिलना है। तुम बहुत हरामी हो, आज नहीं मिलूंगी मैं। दुख तुम ये सब मत बोला करो हरामी हो। यार, मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? नहीं मतलब तरीके से बात किया करो हरामी जी, यार। फिर वही बात। इधर आइए। मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं पसंद, मैं हाँ तुम्हें ठीक है बोलता हूँ। बताओ, हाँ ठीक है बताओ, सॉरी हाँ बोलो तुम इसके मुझे लिए। क्यों सॉरी बोलो मैं? तो ठीक है सॉरी मत बोलो, बट दोबारा मत बोलना। ठीक हम्म। है, निकल भी जाए मुझसे तो कोई गारंटी नहीं। सुनो हम्म, क्या कह रहे हो बताओ। कहाँ चलना है? चलो ना कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। हाँ चलो, मैं तो ऑलवेज रेडी रहती हूँ, बट मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी अरे घर पे बैठे हो या तो पहले। जब देखो तब शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। यार एक एक ड्रेस। शॉर्ट ड्रेस हाँ एक। मेरे सामने पहनोगी। तुम घर पे बैठे रहो। मैं तो रेडी हूँ घर में बैठने के लिए। तुम घर पे बैठे रहो, मैं अकेली चली जाऊंगी जाओ ना, बिल्कुल जाओ। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अरे जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। देख लो, हाँ बिल्कुल जाओ। शॉर्ट ड्रेसेस पहन के है। उसमें भी तो हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें ले जाने की। क्यों? उसको पता नहीं बाद में क्या हाल होगा उसका। तुम उसे अलग डरा के रखते, तुमने उससे क्या कहा था? मैंने कहा कुछ कहा बेचारे से। नहीं, क्या कहा तुमने उसको? कुछ नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड के ना आसपास मत नजर आती हो। मैंने कुछ कहा का बेचारे से। बकवास मत करो, उसने सब बता दिया मुझे। अब तो गर्लफ्रेंड मेरी, जब देखो तब एक्टिवा उठाएगा चलो, जब देखो तब एक्टिवा उठाएगा चलो। मोमोज उसके साथ खाने जा रही हो, डोसा उसके साथ खाने जा रही हो, देखो अब तो मूवी भी उसके साथ देखने जा रही हो। बेबी मोमोस नहीं होते, मोमोस। जो भी है, मूवी उसके साथ देखने गई मूवी। वो चूतिया, उसको पता नहीं गर्लफ्रेंड है मेरी, कौन वाली सीट लेगा। यार एक वो ही तो बंदा है जो मेरी बात पे तुरंत आ जाता है, एक फोन पे। अच्छी बात है आया था तो। अब तुम नहीं तो आएगा। आते नहीं। अब नहीं आएगा आएगा, ना। आएगा, हाँ तो फोन आएगा। करके देखो ना, अब आता नहीं आता वो पता मेरा चलेगी। आशिक है, पुराना आशिक। हाँ पुराना कम बोला करो, तमीज में रहा करो, आशिक है पुराना आशिक। पहली मोहब्बत हूँ उसकी। फिर मैं बदतमीजी भी आऊंगा सोच लेना। उतरो उतरो उतरो, बदतमीजी उतरो। क्यों बोलते हो ऐसी चीज जो हर्ट करे मुझे। क्या इसमें क्या हर्ट होना, मजाक कर रहा है, हर चीज में हर्ट हो जाते हो। हर चीज में मजाक नहीं चलता। और ये मत किया करो क्यों? क्यों। प्यारी लगती है मैं इसमें। नहीं इसमें बिल्कुल प्यारी नहीं लगती हो। ओ, अरे मैं बहुत। हाँ किस चीज में प्यारी लगती है मैं खुद कह देता हूँ। अरे ओली, इसमें ओवर एक्टिंग लग रही है। तुम खुद ओवर एक्टर में भाग रहे हो ऐसे फोन काट के। क्यों बाबू। हाँ, हाँ ना। बोलो। बोलो ना। क्या करती रहती हो तुम ये हम सब। तुम एक ही कमरे में बंद हो और फिर दरवाजा खुल जाए, बाबा बाबा। हट बेसुरी। चलो ठीक है, जाओ फोन अबे रखो। तुम्हें वो याद है। क्या? छोड़ो तुम्हें कहाँ याद होगा। क्या? एक बार हम दोनों खाना खा रहे थे ना, मेरा दोस्त नहीं आया था। हाँ। उसका पता है क्या हुआ। क्या? उसकी बंदी ना प्रेग्नेंट हो गई। उसने शादी सुन कर ली उससे? अबे सुनो तो, पूरी बात तो सुनो पागल इंसान। हाँ बताओ। तो वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है। अच्छा। प्रेग्नेंट हो गई तो भाई बात पता चली सबको। हम्म। उसने शादी वादी की, हम्म। बच्चा हुआ। हम्म। बच्चा 1 साल का हुआ। हम्म। उसके बाद पता चली भाई कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं, अच्छा, मतलब मेरे दोस्त का है ही नहीं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चूतिया हो गया तुम। तो बीबी तो उसकी हो गई ना, बच्चा भी अपना बना ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम बेवकूफ हो। मतलब उसकी बंदी ने उससे बोला प्रेग्नेंट हुई है, तुम्हारा बच्चा है, वो उसका था ही नहीं। हाँ तो जो और उस चूतिया बन बेचारे ने सकता उससे था उससे शादी कर शादी ली। कर ली, हाँ तो हाँ अच्छी उसने बात है उससे ना। शादी कर ली। अब उसके बाद पता चली है। अब वो कह रहा है भाई मैं क्या करूं। नहीं मैं तो यार, नहीं अब अब अपनाऊंगा। अब अब अब, अब कुछ नहीं करना, देखो उसमें बच्चे की क्या गलती। बच्चे की माँ की तो गलती है यार। तो कोई नहीं, उनसे नहीं पलेगा ना, मेरे को दे जाना वो बच्चा। ये कितनी जिंदगी भी बिच्ची। मैं रख लूंगी उसको। तुम तो पागल हो। फिर तुम मुझे नहीं रखोगे। नहीं मैं तो रख लूंगा। कितने हरामी हो, कहीं क्या तो हरामी हो। छोड़ने को तैयार हो। मैं नहीं छोड़ने वाला भैया। ठीक है ठीक तुम है। 10 बच्चे ले आओगी, मैं तो घर को स्कूल बना दूंगा, अनाथ आश्रम बना दूंगा। 50 ले आओ, 100 ले आओ, भरते जाओ जितने आ सके इस घर के अंदर। ओहो, कितने आ सके, क्या कितने आ सके? मतलब जितने बच्चे ले आओ, मैं नहीं छोड़ने वाला भैया तुम्हें। ओ माय गॉड। वो नहीं तो यार। चलो ठीक है, फोन रखो। कितना प्यार करता हूँ ना मैं। फोन रखो, चलो किस बहुत हो दे के गया। जाओ, किस दे के जाओ। आई लव यू। किया आपने इनकी ये बातें, तो यही होती है दोगली औरतों की दोगली बातें। और इनके मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें सीमा गुलाम हैदर बिल्कुल इसके एग्जैक्ट इसके ही जैसी थी, क्योंकि उसका पति बाहर था,
वो करती थी ज़फ़र हुसैन से बातें, ठीक है ना दोस्तों। ज़फ़र हुसैन इसकी ज़िंदगी में तब भी था जब ग़ुलाम हैदर पाकिस्तान में मौजूद था। एक उसके तहत, एक साजिश के तहत इसने ग़ुलाम हैदर को भेजा सऊदिया। लेकिन अगर सऊदिया ग़ुलाम हैदर ना जाता तो हो सकता है ये कांड कर देती मुस्कान की तरह। ग़ुलाम हैदर शायद इस दुनिया में होता भी नहीं अगर वो ना जाता। लेकिन इसका ज़फ़र हुसैन से चक्कर चलता रहा। उसके बाद उसी बीच में इसका राब्ता हुआ सचिन मीना से। तो चूँकि यहाँ ये ज़फ़र हुसैन के साथ भी थी और उसके अलावा इसके संबंध बहुत सारे लोगों से थे और इतना लोगों को इसने लूटा है, इतना पैसा इसके ऊपर कर्जा हो गया था, तो इसने मौका गनीमत जाना, इसने सचिन मीना को अपने जाल में फंसाया। और अगर सचिन मीना इससे बात नहीं करता था तो ये अपने हाथ पे कट लगाती थी और उसको धमकी देती थी कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जासूस करार दिलवा करके तुम्हें जेल करवा दूंगी। उस वक्त सचिन मीना घबरा गया और इसकी इसकी बातों में आ गया और इसने प्लान बनाया इंडिया आने का। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया आने के बाद इसका क्या रवैया है, कैसे ये रहती है, किस तरह से धमकियां लगाती है और किस तरह से ये हमारी सरकार को नहीं हमारे देश को भी चैलेंज कर रही है। अब इस घुसपैठिया को सपोर्ट करने वाली जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, उनका सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस घुसपैठिया की जो बातें हैं वो हमारी सरकार के कानों तक पहुँचे और इस घुसपैठिया के ऊपर एक्शन लिया जाए। हम लोगों की मांग यही है कि अब इस घुसपैठिया को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।